सीधी एवं विधि की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। भारतीय जनता पार्टी सीधी द्वारा चीन की कायराना हरकत के विरोध में सीधी शहर के गांधी चौक में चीनी वस्तुओं की होली जलाई गई और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पुतले की चप्पलों से पिटाई की गई। पिटाई के बाद पुतला दहन किया गया। फोटो ले पुतला दहन के बाद चीन के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए भारत माता के वीर शहीदों के प्रति नम आंखों से सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए दिवंगत आत्मा की शांति हेतु मौन रखकर प्रार्थना की गई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश मिश्रा, किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य उपेंद्र सिंह चौहान, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर राकेश गौतम, संजय सिंह चौहान, जिला महामंत्री डॉक्टर देवेंद्र त्रिपाठी, जिला मंत्री रविचंद्र सिंह परिहार, अंजू पाठक, नीलम पांडे, विश्वबंध द्विवेदी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अंजू केसरी, रवि केसरी, जिला मीडिया प्रभारी सुरेंद्र मणि दुबे, नगर मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ला, सिमरिया मंडल अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रमोद द्विवेदी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सरस्वती बहेलिया, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष मोहम्मद कलाम, मोनिका श्रीवास्तव, बद्रीश मिश्रा, पंकज पांडे, राहुल वर्मा, चित्रभान गुप्ता, पूनम सोनी, मनीना सिंह, मुनिराज विश्वकर्मा, अमित प्रधान, अमित सोनी, नरेंद्र गौतम, मनोज तिवारी, संदीप सिंह गहरवार, अजित पांडे, हीरा लाल कोरी, उत्कर्ष यादव, रमेश सिंह, मुन्ना यादव, चेतन लाल गुप्ता, मुन्ना द्विवेदी, अमोज मिश्रा, सूरज गुप्ता, राहुल कुशवाहा, नरेंद्र यादव, जयप्रकाश जायसवाल, अनितेश सिंह, राहुल कुशवाहा, समर बहादुर यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नगर मंडल के अध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ला और बीजेपी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष पूनम सोनी ने मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चीन को अपनी करनी का फल भोगना होगा। चीन द्वारा जो नापाक हरकत की गई है उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया है। आज भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल द्वारा चीन का पुतला दहन किया गया है, साथ ही चीन से बनी हुई सामग्री को यहाँ पर जलाया गया है और चीन के सामग्रियों को उपयोग न करने की शपथ ली गई है और हम सब यह शपथ लेते हैं कि चीन की सामग्री को बहिष्कार करेंगे और चीन की सामग्री से बनी हुई कोई भी वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे। आज चीन के राष्ट्रपति ने जो नापाक हरकत की है, जो हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं उनके साथ जो किया है, उसके विरोध में चीन के राष्ट्रपति को जूते से मारा गया है। दुखद बात यह है कि जितने 20 लोग शहीद हुए हैं, विंध्य क्षेत्र का एक लाल दीपक सिंह भी शहीद हुआ है। पूरा देश, पूरा विंध्य आहत है, पूरा देश दुखी है। जो इन्होंने वो किया है हमारे शहीद जवानों का इस तरह से आत्मघाती हमला किया, इसके लिए हम पुरजोर विरोध करते हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ पर उनका चीन का पुतला दहन किए हैं। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी सीधी के जिला अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता युवा नेता इंद्र शरण सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल से भेजे अपने संदेश में जिले वासियों से अपील की है कि वह चीनी वस्तुओं एवं चीनी ऐप्स का सामाजिक बहिष्कार करें। पीड़ित के सपूत दीपक सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें वीर सपूत बताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, इसकी चीन को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत चीन बॉर्डर पर चीन की सेना द्वारा की गई कायराना हरकत की वजह से भारत के बच्चे बच्चे का खून आज खौल रहा है। लोग इस घटना की और चीन की कायराना हरकत की निंदा कर रहे हैं। सीधी शहर में लोग चीन की कायराना हरकत से काफी आहत और गुस्से में हैं। 18 जून को सीधी शहर के गांधी चौक में वैश्य महासम्मेलन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने चीनी सामानों की होली जलाई और चीन के मुर्दाबाद के नारे लगाए। चीन मुर्दाबाद, 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 चीन मुर्दाबाद, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। वीर सपूतों का बलिदान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, वीर सपूतों का बलिदान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, वीर सपूतों का बलिदान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वीर जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीर जवान अमर रहे। यहाँ पर जाएगा, बोला जाएगा, चला जाएगा, नहीं अकेले
लगातार चाइना का विरोध हो रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में चाइना का कोई भी आइटम नहीं खरीदा वीर सपूतों का बलिदान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, वीर सपूतों का बलिदान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। चीन सामान की होली जलाने के बाद वैश्य समाज के लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा। वैश्य समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि चीन को अपनी कायरता का अंजाम भुगतना होगा। वैश्य समाज के लोगों ने कहा कि पूरा भारत देश चीन के सामानों का बहिष्कार करेगा, चीन को घुटने पर ला देगा। कार्यक्रम के दौरान वैश्य महासम्मेलन के श्री प्रेमलाल गुप्ता, श्री पीडी गुप्ता, मनोज सेन, शिवेंद्र आजम आहूजा, रोहित गुप्ता, नरेंद्र सोनू गुप्ता, दुलीचंद गुप्ता, राकेश जायसवाल, राजेंद्र सोनी, शुभम जायसवाल, अरविंद गुप्ता, हजारीलाल एडवोकेट, राकेश जायसवाल, अरविंद सोनी, सुरेश गुप्ता सहित अनेक कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहेगा। चीनी सामान की होली जलाने के बाद वैश्य समाज सीधी के पदाधिकारी श्री भोला प्रसाद गुप्ता और अमित सोनी ने सिटी हलचल को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारा पूरा समाज चीनी सामान का पूरी तरह से बहिष्कार करेगा और देश की जनता से अपील करता है कि पूरा देश चीन के सामान का बहिष्कार करके चीन को उसकी औकात बताए। भारत देश महासम्मेलन द्वारा हमारे देश पर चीन ने जो गलत तरीके से हमारे सैनिकों के ऊपर जानलेवा हमला किया, मार डाला है, इसके विरोध में हम लोग कमर कस लिए हैं कि उसके जितने भी चीनी सामान है तो उसका बहिष्कार करेंगे, हम लोग नहीं खरीदेंगे। और साथ उसके वहाँ के राष्ट्रपति का हम पुतला जला रहे हैं और ऐसी हरकत रही देश के अंदर, पूरा हिंदुस्तान उसके विपरीत जाएगा। अपने हिंदुस्तान की आबादी की उसको लगता अभी एहसास नहीं है। 135 करोड़ अपने देश की आबादी है, वहाँ की आबादी 130 करोड़ है। यदि कि यहाँ की आबादी एक बार उसको फूंक भी देगा तो दब जाएगा। अपना हिंदुस्तान पुराना हिंदुस्तान नहीं है, 2020 का हिंदुस्तान। इसी के साथ चाहेंगे पूरा हिंदुस्तान साथ में हमारा देश हिंदू परिषद जितना है पूरा संकल्प लिया है कि चाइनीज सामान कोई नहीं खरीदेगा, उसका बहिष्कार करेगा, न बाहर से मंगाया जाएगा। चीन इस तरह की हरकतें विगत कई वर्षों से कर रहा है, कई बार कर चुका है। इस बार जो भारत का युवा है, नए भारत का युवा है, क्या सोचता है चीन के बारे में, चीन की इस हरकत के बारे में? सबसे पहले चीन ने अच्छा नहीं किया है। ये चेतावनी है चीन के लिए, अभी भी उसके पास टाइम है, वो सुधर जाए। हमारे देश का एक एक युवा अपनी भारत माता के लिए अपने जान तक देने के निछावर करने के लिए तत्पर रहता है। उसकी आन और शान पर आँच भी आएगी तो हमारे देश का युवा अपने ओटी चोटी लगा देगा। और चीन को यहाँ तक अगर मेरा संदेश चीन तक भी जाए तो संदेश पहुँचे उस तक कि भारत का एक एक जवान लड़ने के लिए तैयार है, अभी भी वो सुधर जाए। हमारा वैश्य महासम्मेलन इसका पुरजोर विरोध करता है। हमारे देश के जवानों का जो धोखे से ऐसा घृणित कृत्य किया गया है, हमारे जवानों का जो बलिदान हुआ है, उस जवानों की कसम खा के आज हम यहाँ पर बोलते हैं कि वो पूरी घटना एक एक जवान, एक एक युवा अपने मन में रखे हुए हैं और चीन को चेताया जाता है कि वो अपनी हरकत पर सावधान रहे। हमारे भारत में एक एक युवा आज आक्रोशित है। हर एक युवा के मन में एक अलग सी जज्बे की, एक लड़ाई की, एक बदले की भावना उत्पन्न हो रही है। हमारा देश का युवा आज भड़क रहा है, हमारे युवा आज भड़क रहे हैं। आज ये छोटा सा बहिष्कार चीनी सामान का हम लोग कर रहे हैं और वहाँ के राष्ट्रपति के हम आज पुतला दहन किए हैं। ऐसा ये आज हम पूरा वैश्य समाज सम्मेलन कर रहा है। ये छोटी चिंगारी है, पूरे देश में आज ये एक बड़ी आग का रूप धारण करेगी, ऐसा मेरा। चीन के द्वारा की गई कायराना हरकत की वजह से हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए हैं, जिसका गुस्सा और गम भारत के प्रत्येक नागरिक के दिल में है। लोग चीन को तत्काल सबक सिखाना चाहते हैं। लोग अपने देश के सच्चे हीरो शहीद के बलिदान को नमन कर रहे हैं। 18 जून को सीधी शहर के गांधी चौक में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रुद्रप्रताप सिंह रापा, जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हेमंत सिंह चौहान, महामंत्री सुरेश सिंह बेमहा, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष लालचंद गुप्ता, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री ज्ञान सिंह चौहान, रोहित मिश्रा एडवोकेट सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने चीन की कायराना हरकत में शहीद हुए देश के 20 जवानों को अपनी श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष लालचंद गुप्ता ने सिटी हलचल को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत को चीन को कड़ा जवाब देना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि चीन के सामानों की होली जलाने से काम नहीं चलेगा, अब तो चीन को सबक सिखाना होगा। जितनी जितना की जाए चीन की उतना कम है। ये कायराना हरकत है, इसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है।
और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हम कि जो भारत की माँ के लाल वीर शहीद हुए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवार को ये वज्रघात सहने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे। और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कहा है कि पूरी कांग्रेस पार्टी इन देश के सैनिकों के साथ और सरकार के साथ खड़ी है। सरकार कार्रवाई करे और ऐसे वक्त में मुंहतोड़ जवाब अपने सैनिक देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। देश के सैनिकों का जो इतिहास रहा भारत का वो दोहराएंगे और जवाब देंगे। चीन ने जिस तरह की कायराना हरकत की है उसको किस लहजे में जवाब दिया जाना चाहिए? क्या चीन पे चढ़ाई करनी चाहिए या सिर्फ चीनी सामानों का बहिष्कार करके ही उससे संतोष हो जाना चाहिए? ये तो और पहले भी हुआ है, चीनी सामानों का बहिष्कार ये 2 साल पहले भी 17-18 में भी हुआ था, लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम कुछ नहीं हुआ। इससे कुछ नहीं होना है कि मैंने एक दिन जला दिया सामान और जला के कह दिया कि बहिष्कार, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर एक जनमानस में संदेश जाना चाहिए कि चीन ने हमारे भारत माँ के लालों को कायराना हरकत करके आक्रमण किया है और वो शहीद हुए हैं, इसका जवाब बुलेट से बुलेट का जवाब देना चाहिए। और ये देश की जनता का जनमानस है, जनमानस की ये प्रतिक्रिया है, ये चीन को जवाब देना चाहिए। जैसा उसने किया है उसी तरह से मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। 18 जून को रीवा एवं शहडोल संभाग अंतर्गत सोन घड़ियाल क्षेत्र में रेत के अवैध व्यापार को रोकने के लिए रीवा एवं शहडोल संभाग के सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक कमिश्नर रीवा संभाग राजेश कुमार जैन, कमिश्नर शहडोल संभाग नरेश पाल एवं माजी रीवा जोन चंचल शेखर की उपस्थिति में आयोजित की गई। बैठक में सीधी शहडोल एवं सतना जिले के सीमा से लगे सोन घड़ियाल क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण एवं विक्रय पर कड़ाई से अंकुश लगाने की रणनीति पर चर्चा, कार्य योजना तैयार की गई। बैठक में रेत के अवैध व्यापार पर कड़ाई से रोक लगाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर संयुक्त रूप से प्रभावी कार्यवाही करेंगे। विभिन्न माध्यमों से त्वरित रूप से जानकारियां साझा की जाएंगी। नदी तक पहुंच मार्ग को खुदवाकर अवरुद्ध किया जाएगा। प्रमुख मार्गों पर चेक पोस्ट बनाकर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सीसीटीवी तथा ड्रोन के माध्यम से कड़ी चौकसी रखी जाएगी। चेक पोस्ट से गुजरने वाले प्रत्येक वाहन की कड़ाई से जांच की जाएगी। रेत के अवैध व्यापार से जुड़े लोगों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही इसमें लगे वाहनों को जब्त कर राजसात करने की कार्यवाही होगी। कमिश्नर रीवा संभाग श्री जैन ने रेत के अवैध उत्खनन के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि रेत के अवैध व्यापार से जुड़ी सभी गतिविधियों पर कड़ाई से अंकुश लगाया जाए और जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावी कार्यवाही करने के लिए कहा है। कमिश्नर शहडोल संभाग श्री पाल ने इस अभियान में दोनों संभागों के अधिकारियों को समन्वय स्थापित कर एकजुटता से कार्य करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि प्रभावी कार्यवाही के लिए जानकारियों का समय से विभिन्न जिलों के मध्य साझा किया जाना आवश्यक है। रेत के अवैध व्यापार के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सभी जिलों द्वारा कड़ी चौकसी रखने पर इसमें अंकुश लगाया जा सकेगा, जो भविष्य के लिए उदाहरण स्थापित करेगा। आज श्री शेखर ने कहा कि विगत 31 मई को चुरहट में हुई संयुक्त बैठक के बाद सभी संबंधित विभागों द्वारा सीधी जिले में रेत के अवैध व्यापार पर कड़ाई से अंकुश लगाते हुए प्रभावी कार्यवाही की गई है। उन्होंने कहा कि हमें इस कार्य को सतत रूप से जारी रखना है तथा रेत माफिया के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाए। उन्होंने रेत का परिवहन कर रहे सभी वाहनों की कड़ी जाँच करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि चेक लिस्ट के अनुरूप सभी वाहनों की जांच की जाए तथा बिना वैध दस्तावेज के रेत का परिवहन करने वाले वाहनों को जब्त कर वैधानिक कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही रेत के अवैधानिक सभी भंडारण को जब्त करने की कार्यवाही की जाए। उल्लेखनीय है कि सोन घड़ियाल अभ्यारण्य क्षेत्र को 1981 में अधिसूचित किया गया है। यह क्षेत्र सोन, बनास और गोपत नदी के 209 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है तथा यह सीधी सिंगरौली, सतना और शहडोल जिले में विस्तारित है। आज सीधी जिले के परसली में हुई बैठक में सीधी, शहडोल और सतना जिले में बनास तथा सोन नदी के 23 किलोमीटर लंबे क्षेत्र से रेत के अवैध उत्खनन को रोकने की रणनीति बनाई गई थी। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। कलेक्टर श्री चौधरी ने बताया कि ग्राम पड़रा, तहसील गोपत बनास, जिला सीधी के कृष्ण कुमार साहू की दिनांक 9/5/2020 को ग्राम सीधी खुर्द वार्ड क्रमांक 24 तहसील गोपत बनास में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से निकटतम वारिस पिता वाल्मीकि प्रसाद साहू को 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। और अब पैसे प्रादेशिक हलचल।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के दामाद अविनाश लवानिया बने भोपाल कलेक्टर, तरुण पिथोड़े का तबादला। राज्यसभा चुनाव कमलनाथ के बंगले पर कांग्रेस का मॉक पोल, क्रॉस वोटिंग की आशंका, इसीलिए दिग्विजय की जीत पक्की करने के लिए 52 की जगह 54 विधायक वोट देंगे। भारत चीन झड़प में शहीद हुआ रीवा का जवान दीपक का पार्थिव शरीर घर लाया जा रहा है। अंतिम संस्कार आज शुक्रवार को होगा। और बसपा छोड़ भाजपा में आए अजब सिंह कुशवाहा ने अब थामा कांग्रेस का हाथ। सुमावली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बना सकती है कांग्रेस। और अब पेशर राशि हिलचल। भारत ने दूसरी बार कहा, गलवान में जो हुआ उसका जिम्मेदार चीन, उसे अपनी सीमा में ही गतिविधियां करनी चाहिए। राहुल ने पूछा, निहत्थे सैनिक को शहीद होने क्यों भेजा? जयशंकर का जवाब, हथियार थे पर समझौते के चलते उनका इस्तेमाल नहीं करना था। एयरफोर्स ने रूस के 33 नए फाइटर जेट खरीदने का प्रस्ताव भेजा। इनमें 21 मिग और 12 सुखोई शामिल। और मणिपुर में डिप्टी सीएम समेत 6 विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। स्पीकर से कहा, विशेष सत्र बुलाए। और अब पेशे प्रमुख हलचल। भारतीय जनता पार्टी सीधी ने चीन की कायराना हरकत के विरोध में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पुतले की चप्पलों से की विदाई। सीधी शहर के गांधी चौक में वैश्य महासम्मेलन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने चीनी सामानों की जलाई होली। जिला कांग्रेस कमेटी सीधी ने चीन की कायराना हरकत में शहीद हुए देश के वीर जवानों को दी श्रद्धांजलि। रीवा एवं शहडोल संभाग की संयुक्त बैठक में सोनघड़ियाल क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन को रोकने की बनी रणनीति। और कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की। तो ये थे आज खास हलचल। यदि आप हमारी न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और यदि आप न्यूज यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप ताजी न्यूज पोर्टल पर पढ़ना चाहते हैं तो लॉगिन करें www.ntvIndianews.com। सीधी एवं वित्त क्षेत्र के प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।